पटना में अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान, हो जाइए होशियार। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर पटना के फुलवारी शरीफ में, ख़ासकर अगर फुलवारी शरीफ में अगर ज़मीन लेते हैं तो कुछ फ्रॉड लोग आपको मार्केट में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक ही ज़मीन को कई बार बेच चुके हैं और एक ही ज़मीन पे कई लोगों से एग्रीमेंट करवाया हुआ है। और जब वो रजिस्ट्री लेने जाते हैं या तो फिर जब वो दखल देने जाते हैं, ज़मीन को अगर अपने अंडर में लेने जाते हैं, तो पता चलता है कि ये ज़मीन घोटाला किया हुआ ज़मीन है, जो कि कई बार ये बिक चुका है, ये ख़रीदा जा चुका है। ऐसे ही एक केस हमारे नज़र के सामने आया, जो कि हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ऐसे घोटालेबाज, ऐसे फ्रॉड के ख़िलाफ़ क्या कुछ करना चाहिए। तो फुलवारी शरीफ के ऐसे ही एक व्यक्ति को ठगा गया है और उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है। किस तरीके से धोखाधड़ी किया गया है, किस तरीके से ठगा गया है, वो सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। पहले आप वीडियो में उनकी बातों को सुने और बताएं। जो मैंने फुलवारी थाना में एफआईआर भी कर चुका हूँ, ठीक है। ये बंदे जो तनवीर आलम है, इन्होंने मेरे से 12.5 लाख रुपया ले चुके हैं, जो नगद के माध्यम से भी है, नेट बैंकिंग माध्यम से भी है, और जो भी मतलब है वो सबसे है। जो हम सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, साक्ष्य पैसा का, ये देखिए। ये हो गया शमशेर इमाम को मैंने किया नेट बैंकिंग। ये इनके भाई इरशाद इमाम है, 2,90,000। ये 50,000 इरशाद इमाम को मैंने किया, इसमें सारा साक्ष्य है। और तनवीर आलम को 2.5 लाख रुपया ये उन्होंने रिसीविंग दिए हैं, 2.5 लाख का रिसीविंग दिए हैं, 2,50,000 रुपये, और नगद के माध्यम से 5 लाख टोकन के तौर पे आबिद इमाम को, जो यहाँ दर्शाया हुआ है, सारा दर्शाया हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट है। ये पिछले डेट 26 का डेट था, उसमें ना इनके वकील उपस्थित हुए हैं और ना ये। देखिए यही शख्स है जो डिजिटल माध्यम के जरिए मेरे छवि को खराब करता है, और इसके बारे में वारंट भी निकला हुआ है। ये बहुत से लोग से पैसा लेके भागा हुआ है। अब मेरा 12.5 लाख रुपया लेके गया हुआ है। इसका पूरा था परिवार, गोतिया जितने भी हैं, सबको मैंने दिया है, और उसका साक्ष्य है एग्रीमेंट के रूप में भी, नेट बैंकिंग के रूप में भी। और उसके बाद भी इसका हिम्मत देखिए मेरे खिलाफ, जो कहीं आज तक ना फुलवारी थाना में नहीं कोर्ट से केस हुआ है मेरे पे, लेकिन उसके खिलाफ भी, उसके बावजूद भी ये देखिए कितना हिम्मत से चलाता है कि मेरे खिलाफ बाय फोटो, जो मेरा व्हाट्सएप पे से, फेसबुक से फोटो निकालता है और उस पर दिखाता है, और इसमें शो करता है कि मैंने कोर्ट का उल्लंघन किया, जो सरासर गलत है। मानहानि का केस भी आपने किया है? जी करेंगे, अब मानहानि का केस करेंगे। जो मेरे छवि धूमित करने का कोशिश किया, इस पर मानहानि का केस करने जा रहा है। इसकी दादी बेच चुकी है, देखिए ये डीड है, इसका सेटिस्फाइड भी निकलेगा। 1975 की बीवी सकीना है, जो इसकी दादी हुई, वो जमीन हाँ वो बेच चुकी है जमीन दोबारा। हाँ ये इन लोग का पोता है। इन लोग कहता है ना कि मेरी दादी लिखती थी, थम का निशान है, डीड है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को पैसा दिया हुआ है, डीड है, मोटेशन है। इसके नाम पे वो बेची थी दादी उसकी, ये विजयनंदन राय से बेचे। उससे आप लोग खरीदे? नहीं, उससे तो खरीदे ही नहीं है, लेकिन ये जो डीड है हम तो ये इससे खरीदे हैं, ठीक है। ये तनवीर से खरीदे हैं। ये विजयनंदन राय का जो भी बेचा हुआ जमीन में आप बेच दिया, बेचने के लिए उसी नाम पे पैसा ले। ये जो एग्रीमेंट बना था, तो उस वक्त 6 कैरेट हुआ था। इसने कहा था कि मैं मोटेशन करवा के, रसीद करवा के पोजीशन दूंगा। मामला ये है कि ये तनवीर आलम शेख जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से मेरे छवि को धूमित करते हैं, ये ज़मीन इनकी पूर्वज दादी बेच चुकी थी, ठीक है। ये फिर मेरे से 420 करके तनवीर आलम शेख ने मेरे से एग्रीमेंट किया। अब एग्रीमेंट करके 12.5 लाख रुपए मेरे से ले चुके हैं। उसके बाद मुझे माफिया, भू माफिया और भी बहुत से जो मेरे छवि को धूमित करते हैं, वो सब एलिगेशन लगा, जिनका मैं एफआईआर भी कर चुका हूँ फुलवारी थाना से, ठीक है। उसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिया है, कुछ माध्यम के नाम से, कैश के माध्यम से और कुछ नेट बैंकिंग के माध्यम से इनको पैसा दे चुका है। तनवीर आलम जी क्या करते हैं?
तनवीर आलम जी इनका है मीडिया है, और ये नौसा में बहुत से प्लॉट को इसी तरीके से काम करते हैं। जो आदमी जाता है उसको बड़गलाते हैं कि ये मेरा पूर्वज है, मेरे पूर्वज नहीं बेचे हैं, कि सिग्नेचर नहीं करती थी तो वैसे नहीं, हम केस किए हुए हैं। केस करते हैं, ये क्रिमिनल केस करते हैं। अगर आप कोई भी आदमी उनको पैसा दे दिया या पैसा मांगने जाएगा तो वो पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। बदले में ये अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये धमकाते हैं, चलाते हैं कि ये फलाना ऐसे है, माफिया उफिया है। ये क्रिमिनल केस करते हैं। इसके लिए कहाँ गए जी, इसके लिए कहाँ आप गए? इसके लिए हम सबसे पहले थाना में FIR किया। ठीक है, ये थाना का FIR कॉपी है जो 9/3/2025 को किया। फिर अभी कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। ठीक है, उसमें भी ये पिछले 26 तारीख को उपस्थित नहीं हुए हैं। फिर 5 तारीख का डेट है। और इनके परिवार से जब पैसा मांगते हैं तो ये पैसा के बदले में कल इनके परिवार से पैसा मांगे कि पैसा है तो जो है दे दीजिए, बात ख़त्म करते हैं। हमारे पैसा ही, मेरा जितना पैसा हम दिए हैं उतना ही पैसा हमको दे दीजिए। केस उस मुकदमा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, हम अपना काम करेंगे कि यही सब करते रहेंगे। तो ये बात करने के बाद वो तुरंत अपने डिजिटल माध्यम से, जो आपको लिंक भी हम लोग भेज दिए हैं, वो मेरा फ़ोटो लगा के ये अपना जो भी अपना लिखे किए, झूठा इल्ज़ाम लगाए। इनके ऊपर हम कल मानहानि का केस करने जा रहे हैं कि या तुम साबित करो कि मैं माफिया हूँ। आज तक फुलवारी थाना में मेरे पे FIR नहीं हुआ है, नहीं कुछ हुआ। मैं फुलवारी थाना के अलावा कहाँ गुहार लगाए? अभी सिर्फ फुलवारी थाना ही में गए और कोर्ट में गए जी। अब हम हर जगह जाएंगे, जनता मुख्यमंत्री जनता दरबार भी जाएंगे, और उसके बाद SP ऑफिस, DSP ऑफिस, DGP ऑफिस, हर जगह जाएंगे। कितने का फ्रॉडगिरी हुआ? ये 12.5 लाख का मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया। किस तरह से हुआ? ये इनकी पूर्वज जमीन बेच चुकी, उसी को एग्रीमेंट कर दिए ये मेरे से। हाँ, कहें कि हम रसीद कटवाएंगे, ऑनलाइन रसीद कटवाएंगे और पोजीशन देंगे, ठीक है, डीड कैंसिल करेंगे, सब कुछ बोले, जो अभी तक 2022 में उनको हमने पैसा दिए। अब जब हम अपना पैसा मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम अब 15 लाख रुपए के दर से पैसा दो प्रति कट्ठा। ये एग्रीमेंट बना था 6.5 के रेट से, जो मेरे पास ऑडियो भी है, वो आपको हम भेज देंगे। वो उनका जमीन नहीं है तो फिर वो रेट क्यों बढ़ा के बता रहे हैं कि 15 लाख? वो रंगदारी इस टाइप का है। हाँ, तुमको जमीन का काम करने नहीं देंगे कहीं नौसा में उनका बहुत बड़ा परिवार है। ये आपके साथ हुआ है कि कई लोगों के साथ? ये लोग बहुत से लोग के साथ किए हैं। 2-3 तो मेरे जानने वाले हैं, जो आगे में अगर ऐसा रहेगा तो उनको भी लाएंगे। इन लोगों का क्या धंधा? इन लोग का यही मेन धंधा है पूरे परिवार का। ठीक है, कि ये इनका मेन धंधा ये है कि इनकी दादा का खतियान है, जो खतियान मरता नहीं है, उसी को लेके दौड़ते रहते हैं, और कभी उस प्लॉट पे पैसा मांग लेते हैं, कभी उस प्लॉट पे पैसा लेते हैं। इसी तरीके से उनका धंधा चलता है, रोजी रोटी। हालांकि आप पे एलिगेशन भी है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद, स्थगन आदेश के बाद आपने कब्जा करने की कोशिश की जमीन। तो दिखाएं, वो साबित करें कि मेरे हाई कोर्ट ने उस प्लॉट पे जाने से रोका हो, या उस प्लॉट पे नहीं जाने से रोका हो, या उस प्लॉट पे मेरे पे कभी केस किए हो। कोई भी हाई कोर्ट क्या सिविल कोर्ट पे भी मेरे पे केस किए हो, या थाना पे FIR को केस किए हो, नोटिस हो मेरे पास। अभी तक तो ऐसा मेरे पास कोई नहीं आया कि मैं मोहम्मद रफ़ीक आलम, पिता मोहम्मद सज्जाद आलम, स्थाई नौसा, ग्राम नौसा, जिला थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना का रहने वाला। तनवीर आलम किस तरह से फ्रॉडगिरी आपके साथ किया? सर, तनवीर आलम का ये काम ही है। तनवीर आलम अपने पूर्वज की ज़मीन, जो उनके पूर्वज बेच चुके हैं, वो उनके अपना ज़मीन जो उनका डॉक्यूमेंट है, जैसे खतियान है, वो खतियान के बेस पे अपना सारा काम करते हैं ये। तो ज़मीन जो जिस ज़मीन का अभी रफ़ीक साहब बात कर रहे थे, जो नौसा में ज़मीन है, वो 1975 में बेचा गया। उनकी दादी ने ज़मीन बेचा है 1975 में, जो कि उनका सेल डीड है, म्यूटेशन है, सारा चीज़ है। इवन कि उनका उस पर कब्ज़ा है, 50 सालों से कब्ज़ा है। अब वो, हाँ, विजेंद्र राय का, अब वो 2 साल 1 साल पहले जागे हैं और अपना वो जो भी कार्य है उस प्लॉट पे वो कर रहे हैं, तो खतियान के द्वारा।
ये आपके साथ किए हैं कि अन्य लोगों के साथ किए हैं? और लोगों के साथ भी किए और हुए हैं आने सर। वाले लोगों के साथ भी क्या करेंगे। लिस्ट लिस्ट है। उन्होंने बना के टारगेट करते हैं क्या? बहुत प्लॉट है नौसा में। नौसा में आपको कम से कम भी प्लॉट होगा उनके पास तो 12-14 प्लॉट होगा। कब्रिस्तान के पीछे भी है, आपको इमली के पास भी है। तो इन लोग अपना एक धंधा बना लिए हैं कि कैसे भी करके लोगों को प्रताड़ित किया जाए प्लॉट पे जा के, और उनसे एक डील किया जाए कि हम इस इतने अमाउंट का मेरे साथ डील हो जाए, हमको हराम का पैसा आ जाए। वो सीधा सिंपल में हराम का पैसा खाने का वो लोग तैयारी किए हुए हैं। तनवीर आलम अकेले हैं? एक ज़मीन को उन लोग पूर्वज बेचे, फिर फिर ये लोग बेच रहे हैं। जब जो अकेले भेटा जाए। तनवीर आलम है कि उनके साथ और नहीं, लोग हैं? उनके साथ सारे गुतियाँ हैं। उनके साथ देखिए, उनके पूर्वज जो हैं उन लोग निहालुद्दीन, वसीमुद्दीन, जसीमुद्दीन और नसीमुद्दीन जो हैं वो डेथ कर गए हैं। उनके जो वंशज हैं अभी बाल बच्चा जो हैं उन लोग भी हैं, और वसीमुद्दीन जो है वो ज़िंदा हैं, और जो कसीमुद्दीन हैं वो भी ज़िंदा हैं, जो तनवीर आलम के फादर हुए। ठीक है, तो इन लोग क्या हुआ है कि इन लोग जो परिवार जो नौसा में रहते हैं, ये लोग भी पहले नौसा में रहते थे, लेकिन अब ये लोग मैनपुरा में रहते हैं, कसीमुद्दीन लोग। तो जो नौसा में जो परिवार रहता है, इन लोग तनवीर आलम साहब को इन लोग कर दिए हैं, पावर दे दिए हैं कि हम ज़मीन आपको पावर देते हैं, आप सारा ज़मीन हमको पेपर बना के सब करके कीजिए, हम लोग यहाँ पे हैं। जो लोग ज़मीन बेचेगा हम हाँ शेयर के माध्यम से जो लोग ज़मीन बेचेगा हम ज़मीन पे जाएंगे, और ज़मीन पे जाके जो मामला होता है हम करेंगे। क्या नाम हुआ लोगों से मेरा नाम मुकर्रम हुआ। मैं मोहम्मद रफ़ीक का दोस्त हूँ। मेरे साथ ये पढ़े हैं, एज ए इंजीनियर हैं ये। मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से आपने उनकी वीडियो को देखा और सुना, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बताएं कि क्या सचमुच में फुलवारी शरीफ में या फिर पटना राजधानी में ज़मीन लेना सही है या नहीं है, या फिर कैसे लिया जा सकता है, किस तरीके से जांच परख करके, वो चाहे ब्लॉक स्तर से लेकर आप प्रशासनिक स्तर तक उसको जांच ले, परख लें, उसके बाद ही आप किसी ज़मीन में हाथ डालें या उस पर इन्वेस्ट करें या फिर उस पर मकान बनवाएं। पटना में फ्रॉड लोग लगातार इस तरीके का काम कर रहे हैं, और जो एक भूमाफियाओं का जो आतंक है वो बिहार से ख़त्म होने का नाम नहीं है, और लगातार इस तरीके का केसेस रोज़ थानों में दर्ज हो रहा है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है, और लगातार हर ज़िले में हर शनिवार को आम दरबार यानी जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पे ज़मीन से रिलेटेड केसों को देखा जाता है। होता है तो कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, नहीं तो बात आगे तक जाती है, कोर्ट तक पहुंचता है, सिविल कोर्ट तक पहुंचता है, हाई कोर्ट तक पहुंचता है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। वैसे में जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्हें चप्पल घिसने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में वो ज़मीन भी शायद उनके हाथ से जाती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।